हेलो साथियों, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। टेट या सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लिखा है आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है, बताइए। आगमन विधि में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सूत्र बताया जाता है। इसीलिए यह विशिष्ट से क्या होगा, सामान्य की ओर जो प्रक्रिया होती है आगमन विधि का एक उदाहरण है। जो स्थूल से बात करें सूक्ष्म की ओर, तो यह आगमन विधि का उदाहरण है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्राथमिक लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर। दो क्या कहता है, निगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन बताइए सही है। तो निगमन विधि में हम लोग बात करते हैं। तो निगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चा को सूत्र ही बता दिया जाता है, बाद में हम एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। इसमें पहले हम नियम या सिद्धांत बता देते हैं, मतलब सूत्र बता देते हैं, बाद में हम एग्जाम्पल देते हैं। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह क्या होता है, यह हाई लेवल स्कूल के बच्चों के लिए जरूरी है, यानी उच्च स्तरीय उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्लेषण विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या किया जाता है, बताइए। तो विश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अज्ञात समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में समस्या को जो होता है टुकड़ा करके उसके तह तक पहुंचा जाता है। छात्र में खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन बताइए सत्य है। आपको बताना है संश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग तथ्य को मिलाकर निष्कर्ष निकाला जाता है। जस्ट देखिए विश्लेषण का अपोजिट है, मिलाकर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस चीज को कहते हैं हम लोग संश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण विधि में ज्ञात से हमेशा अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है। यह निगमन विधि का पूरक होता है। किसका पूरक होता है पूछेगा, संश्लेषण विधि निगमन विधि का पूरक होता है, ठीक है। निगमन विधि का एक क्या होता है, पूरक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है? लिखा गणित शिक्षण में आगमन या निगमन विधि का उपयोग हम कैसे किया जाना चाहिए, बताइए। कैसे किया जाना चाहिए? तो यह हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक है। आगमन से नियम खोजकर और निगमन से अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का पालन मुख्य रूप से किस विधि में किया जाए। देखिए ज्ञात से बोला गया है अज्ञात की ओर, तो किसमें हम पढ़े थे? संश्लेषण विधि में पढ़े थे। तो यह ऑप्शन